हौसले बुलंद कर रास्तों पर चल दे, तुझे तेरा मुकाम मिल जाएगा। बढ़कर अकेला तू पहल कर, देख कर तुझको काफिला खुद बन जाएगा। हेलो एवरीवन, कैसे हैं? आज एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हैं जिसका नाम है चुंबकशीलता म्यू जीरो या म्यू नॉट तथा विद्युतशीलता एप्सिलॉन जीरो या एप्सिलॉन नॉट में संबंध। बहुत ही ज़बरदस्त इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ उपस्थित हैं जो आपको 100% आपको मिलना ही मिलना है। आइए देखते हैं इसे कैसे हम सिद्ध करेंगे। तो इसके लिए क्या करते हैं बेटा, सबसे पहले हम आपको पता है कि म्यू जीरो यानी कि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई बराबर, ये आपको मान पता है कितना होता है, 10 की घात -7 होता है। ठीक है बेटा। अब हम क्या करेंगे, इस तिर्यक गुणा से इसको हम इसके पास ले जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 पाई इंटू 10 की पावर -7। ठीक है बेटे, बहुत ही आराम से हल्के हल्के आप इसको समझेंगे। इसको आप क्या कहेंगे, समीकरण नंबर 1 कह देंगे। ठीक है बेटे, ये आपने पढ़ा होगा। आपने एक और फार्मूला पढ़ा है 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो, ये आपने पढ़ा भी होगा। ये मैंने आपको कूलाम का नियम एक पढ़ाया था जिसमें 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो इंटू Q1 Q2 बटे R², यानी कि ये हमारा क्या होता है, कूलाम का नियम होता है। थोड़ा सा कूलाम के नियम के बारे में भी आपको बता दें। कोई भी दो स्थिर बिंदु होते हैं, उनके बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उनकी मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है और उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये हमारा कूलाम का नियम होता है। इसमें हमने आपको इसका मान लिखवाया था। कितना था बेटा, इसका मान था 9 × 10 की घात 9। ठीक है बेटा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम इस एप्सिलॉन जीरो का मान निकालेंगे। तो आप क्या करेंगे, इस एप्सिलॉन जीरो को आप यहाँ ले जाइए, इस वैल्यू को आप इसके नीचे ले आइए तो कितना मिल जाएगा, तो 1/4 पाई इंटू 9 × 10 की घात 9। ठीक है बेटा, ये किसके बराबर होगा, एप्सिलॉन नॉट के बराबर। इसको हम क्या करते हैं, इसको आप पलट के लिख दीजिए। तो जब पलट के लिखेंगे तो कितना मिलेगा, सेम यही रहेगा, 9 × 10 की घात 9। ठीक है बेटा, इसको आप कह दीजिए समीकरण नंबर 2। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम क्या करेंगे, आपको पता है कि हमें क्या निकालना है, चुंबकशीलता म्यू नॉट और विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट में संबंध निकालना है। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 की गुणा करने पर, ठीक है बेटा, क्या करेंगे, इन दोनों की आप गुणा कर दीजिए तो कितना मिल जाएगा, आप देख रहे हैं। समीकरण 1 से आप इसको लिखिए म्यू नॉट, समीकरण 2 से आप लिखिए एप्सिलॉन नॉट, इनको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई हो गया, गुणा हो गई। अब आप देख रहे हैं इसका मान कितना है, ये दे रखा है, ये कितना है बेटा, 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 या 10 की घात -7। ठीक है। अब क्या दे रखा है, एप्सिलॉन जीरो का मान लगा दीजिए, ये हमें कितना मिल जाएगा, 4 पाई इंटू 9 × 10 की घात 9। ठीक है बेटा, कितना मिलेगा, समझते रहिए, ध्यान से समझिए इसको। इस 4 पाई से ये 4 पाई कैंसिल हो जाएगा। ठीक है बेटा। अब क्या मिलेगा, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये कितना मिलेगा, 1 × 10 की पावर -7 और ये नीचे कितना, 9 × 10 की घात 9। ठीक है बेटा, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अगली स्टेप में क्या करेंगे, म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट, इसको आप नीचे ले आइए तो कितना बन जाएगा, ये 9 × 10 की घात 9 और गुणे ये बेटा कितना है, 10 की घात -7 है। इसको आप ऊपर से नीचे लाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, यानी कि कोई भी घात अगर नीचे से ऊपर जाती है या ऊपर से नीचे आती है तो उसका जो साइन होता है, चिन्ह होता है, वो चेंज हो जाता है, यानी कि बदल जाता है।
तो ये माइनस का 7 है, तो नीचे आके कितना हो जाएगा 10 की घात प्लस का 7। ठीक है बेटे, इतना आ गया होगा। अब आप इसको जोड़ दीजिए, ये कितना है 9, कितना है बेटा 9 और ये 7, यानी कि 10 की घात 9 10 की घात 7 कितना हो गया 10 की घात 16 हो गया। इधर लिख देता हूँ मैं इसे। तो किसके बराबर हो गया एप्सिलॉन 0, यानी कि म्यू 0 एप्सिलॉन 0 किसके बराबर 9 गुणे 10 की घात 16 के बराबर। ठीक है बेटा, 9 और 7 कितने हो गए 16 हो गए, 10 की घात 16 हो गई। अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा हम मॉडिफाई कर रहे हैं। इसको अगर हम लिखना चाहें तो 3 गुणे 3 लिख सकते हैं इसे, और ये 10 की घात 8 लिख सकते हैं। इसको हम 10 की घात 8 इस तरीके से स्क्वायर लिख सकता हूँ। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कैसे, फिर से देखिए, अगर हम इसको खोलते हैं तो स्क्वायर इसका होगा, तो 3 का स्क्वायर 3 3 9 हो जाएगा। अब ये 10 की घात 8 है, जब इस पे स्क्वायर का इसको खोलेंगे तो 10 की घात 8 और 10 की घात 8 कितने हो गए बेटा 10 की घात 16 हो गए। तो इस तरीके से ये वैल्यू यानी कि इसके इक्वल हो गई। ठीक है, आपने एक मान पढ़ा है c बराबर 3 गुणे 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकेंड। ये आपने मान पढ़ा होगा। ये हमारा प्रकाश की चाल होती है 3 गुणे 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकेंड, ये आपने पढ़ रखा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को यहाँ पर मान लगा देंगे, यानी कि ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी c के बराबर हो जाएगी बेटा। किसके बराबर हो जाएगी c के बराबर। तो आप लगा दीजिए इसे, कितना हो गया c, यहाँ पे c आ जाएगा, स्क्वायर लगा हुआ है तो आप इसको स्क्वायर लगा दीजिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ ले जाते हैं और इसको यहाँ ले जाते हैं, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई से इसको हम चेंज कर देंगे। तो क्या मिलेगा यहाँ पे सी स्क्वायर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, जब आपको पता है कि जब स्क्वायर होता है इसको हटाते तो इस पर रूट आ जाता है, तो इस तरीके से ये हमारा ये मिल जाएगा। ठीक है बेटे, 1 का अंडर रूट निकालेंगे तो कितना मिलेगा 1 ही हो जाएगा, और ये कितना एप्सिलॉन नॉट। ये बेटा हमारा फाइनल जो आंसर आता है वो यही पूछ लेता है कभी कभी कि c बराबर 1/√, में म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। इस तरीके से ये वैल्यू पूछ लेता है और सिद्ध करने के लिए आ जाता है। और मैं एक इसमें आपको बताना चाहूँगा कि जो वैल्यू दे रखी है, यानी कि अगर ऑप्शन में एक पिछली बार एक सवाल आया था, उसमें ये पूछा था कि ये वैल्यू किसके बराबर होती है, यानी कि ये वैल्यू किसके बराबर होती है। तो आप देख लीजिए c का मान कितना है, इतना दे रखा है, तो c के बराबर कितना मिल जाएगा, इस तरीके से c का मान लगा दीजिए आप 3 गुणे 10 की घात 8 और ये अंडर रूट में म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। ये आपका 1 नंबर में ऑब्जेक्टिव टाइम में क्वेश्चन दिया हुआ था, ये आया था यूपी बोर्ड में, जो कि इसका मान कितना हो जाएगा बेटा 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड, क्योंकि ये हमने c के बराबर निकाला है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि ये पूरा वैल्यू उठा के यहाँ ले जाइए, इसको यहाँ ले जाइए, या करके एक और सिद्ध कराने के लिए मैं लिख देता हूँ म्यू नॉट यानी कि एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन 0 और म्यू नॉट। इसमें इस तरीके से ये c को इसको बटे में कर दीजिए, या इस तरीके से, ये दोनों ही वैल्यू किसी भी तरीके से आ सकती है। कुछ नहीं किया है इसमें, इसको मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई से इसको नीचे कर दिया, इसको ऊपर कर दिया, ये वैल्यू आ गई। अगर यहाँ पर भी वैल्यू अगर आती है तो c का मान अब ये लगा दीजिए 3 गुणे 10 की पावर 8। इस तरीके से भी ये पूछ लेता है कभी कभी कि इसका मान अगर देखा जाए तो बटे में कितना आएगा, ये भी मैं लिखा देता हूँ। इसको बटे में आप इस यहाँ लिख दीजिए
कितना मिल जाएगा, यानी कि अंडर रूट में म्यू और एप्सिलॉन 0 और सी का मान यहाँ लगा दीजिए, यहाँ भी लगा दीजिए और यहाँ से भी हो जाएगा। जैसी आपकी इच्छा हो वैसा काम आप कर सकते हैं। यू आर फ्री, आप स्वतंत्र हैं। मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं आने वाला है। ठीक है बेटा, इसका आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए और फिर इसके बाद और एक दिखाते हैं। ठीक है बेटा, आपने इसका स्क्रीनशॉट कर लिया होगा। उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा और आप एक बार इसको फिर से प्रैक्टिस कर लीजिए। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मैं समझता हूँ कि 100% इसमें से कोई ना कोई आपको एक ऑब्जेक्टिव टाइप या कोई अति लघु वगैरह मिलेगा, क्योंकि आपने जब सोच रखा है कि हमें अधिक से अधिक नंबर प्राप्त करने हैं तो आप मेहनत करते रहिए, क्योंकि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। और पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। ठीक है सर, इसी शब्दों के साथ फिर आपसे विदा चाहता हूँ। आगे नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।